मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का मध्य प्रदेश दौरा। ओमकारेश्वर, महेश्वर और महाकाल के दर्शन कर छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और प्रगति की कामना की। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रथम दिन श्रीमती राजवाड़े ने खंडवा जिले के नर्मदा तट पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की जनता के कल्याण, सुख समृद्धि और सामाजिक सौहार्द की कामना करते हुए नर्मदा पूजन भी किया। इसके पश्चात वे प्रसिद्ध महेश्वर मंदिर जिला खरगोन पहुंची, जो देवी अहिल्याबाई होलकर की धार्मिक आस्था और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहां उन्होंने महेश्वर घाट और मंदिर परिसर का भी दर्शन किया। प्रवास के दूसरे दिन मंत्री श्रीमती राजवाड़े उज्जैन पहुंची। यहां वे महाकालेश्वर मंदिर में प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने शिव आराधना कर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। उज्जैन में श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन कर उन्होंने छत्तीसगढ़ की सुरक्षा और समृद्धि की प्रार्थना की। धार्मिक स्थलों के दर्शन के बाद मंत्री राजवाड़े ने इंदौर के ऐतिहासिक देवी अहिल्याबाई होलकर महल का भ्रमण किया। यहां उन्होंने मराठा कालीन स्थापत्य कला, अहिल्याबाई के जीवन गाथा एवं प्रशासनिक कुशलता से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई जैसी महिलाओं से प्रेरणा लेकर आज की महिलाएं भी समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने इस धरोहर को महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण की ऐतिहासिक मिसाल बताया। मंत्री राजवाड़े ने इंदौर प्रवास के दौरान दृष्टि बाधित बच्चों के लिए आयोजित रोजगार मूलक स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के आत्मविश्वास, हुनर और जिजीविषा की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। मंत्री ने प्रशिक्षकों और सामाजिक संस्थाओं से आग्रह किया कि वे ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक और समावेशी बनाएं, जिससे दिव्यांग बच्चों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिल सके। अपने दौरे के समापन पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा, मध्य प्रदेश की भूमि न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक चेतना भी अत्यंत प्रेरणादायक है। इस प्रवास ने मुझे नई ऊर्जा दी है। इंदौर में आयोजित दिव्यांग बच्चों के 5 दिवसीय स्वावलंबन शिविर में सम्मिलित हुई। मैंने उन्हें विभिन्न विधाओं में पारंगत होते देखा और अलग अलग वस्तुओं को बनाते देख अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैंने श्री ओमकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर दर्शन भी किए और भस्म आरती में सम्मिलित होकर अद्भुत शक्ति का अनुभव किया और अपने राज्यवासियों की सुख व समृद्धि की कामना की। मैंने महेश्वर और राजवाड़ा का भ्रमण किया। यह सिर्फ ऐतिहासिक स्थल ही नहीं, बल्कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के त्याग, सेवा और सुशासन की जीवंत गाथाएं हैं। महेश्वर का वह किला जहां से अहिल्याबाई जी ने धर्म और न्याय आधारित प्रशासन चलाया, और राजवाड़ा महल जहां से होलकर वंश की गौरवशाली परंपरा की शुरुआत हुई। साथ ही उन्होंने भारत की गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली संस्कृति को जीवंत रखने के लिए भी अनेक कार्य किए। नर्मदा मैया के दर्शन और उस भूमि की ऊर्जा ने प्रेरणा दी कि सत्ता का अर्थ केवल शासन नहीं, सेवा और त्याग है। अहिल्याबाई जी का जीवन हर जन सेवा के लिए एक आदर्श है। इनके नेतृत्व क्षमता का अध्ययन कर हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, और मैं भी अपने जीवन में आत्मसात कर पाऊं, यह मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। उनके कार्यों से हमें यही सीख मिलती है कि सादगी, नीति, करुणा और कर्म ही नेतृत्व की असली पहचान है। मेरा मानना है कि आज की पीढ़ी को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और विचारों को आत्मसात कर अपने कर्तव्यों को उसी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए जैसे उन्होंने निभाया। उनकी नेतृत्व क्षमता, त्याग एवं अद्भुत सेवा भाव को मैं नमन करती हूँ।